आज की बात है तो आज इस्लामाबाद में बैठक हो रही है इस पाकिस्तान के विदेश मंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री हैं, इजिप्ट के विदेश मंत्री हैं, तुर्की के विदेश मंत्री हैं। तो एक ये रास्ता खुला है। इस रास्ते से समझौते की बात अगर कुछ होती है तो निश्चित तौर पे एक कह सकते हैं कि एक प्रभावी इंटरवेंशन होगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान भी जो है वो ईरान के ठीक बगल में वो बसा हुआ देश है। और ऐसे में बहुत सारे लोगों को यह भी एक अंदाजा था कि अगर अमेरिका को अगर हस्तक्षेप करना पड़ेगा, ग्राउंड फोर्सेस को उतारना पड़ेगा, तो हो सकता है पाकिस्तान के रास्ते का भी उपयोग करे हो। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में अगर ये बैठक हो रही है मध्यस्थता करने की, तो निश्चित तौर पे सबकी निगाहें इस पे लगी हुई है। और हालांकि जर्मनी के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि हो सकता है आगे आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के विदेश मंत्री भी वहां जाकर बैठे इस्लामाबाद में और मध्यस्थता की स्थिति बने। तो निश्चित तौर पे सिल्वर लाइनिंग इसे कहा जा सकता है, क्योंकि दुनिया के सभी देश जो हैं वो सारे देशों का प्रयास ये है कि ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई जितनी देर तक चलेगी उतनी देर तक दुनिया के सभी देशों का नुकसान है। आपने देखा कि रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पहले ही से दुनिया लगातार त्रस्त है, सप्लाई चेन पूरा बाधित है। और अगर ये जो तेल और गैस का सबसे बड़ा खजाना है दुनिया का, अगर इधर लड़ाई लंबी चलती है तो निश्चित तौर पे दुनिया के अधिकांश देश, अगर कह सकते हैं कि लैटिन अमेरिका को ऊर्जा संकट जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन जब हम लीडरशिप की बात करते हैं ईरान के लिहाज से, अखिलेश और उनके सुप्रीम लीडर के मरने के बाद पब्लिक सेंटिमेंट खास तौर पर अगर ईरान की बात की जाए तो क्या कहता है? क्योंकि हमने देखा कि कई जो देश हैं वहाँ से उन्हें मदद मिलती हुई नज़र आई, ख़ास तौर पर ईरान के लिए अपने बच्चों ने अपनी गुल्लक तक खाली कर दी कि किस तरह से वहाँ पर आर्थिक संरचना को सुदृढ़ किया जाए। ऐसे में नई लीडरशिप के प्रति ईरानी जनता का जो मन है वो क्या कहता है? देखिए ईरानी जनता तो अभी सड़कों पे नहीं आ रही है, लेकिन जो जिस तरीके से एक्सप्रेशन आ रहे हैं और जो हम बात कर रहे हैं ईरान के करीब से जानने वाले लोगों से, या ईरान के साथ जिन लोगों का संपर्क अभी भी बना हुआ है उन सारे लोगों से, या भारत में ही जो लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके मन में ईरान के प्रति सहानुभूति है, खास करके इस हमले के बारे में, तो निश्चित तौर पर देखिए कोई भी देश में आंतरिक मतभेद होता है, लेकिन उस देश पे अगर बाहरी आक्रमण होता है तो उस देश में एक गुस्से की लहर फैलती है। और जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल का जो हमला हो रहा है ईरान के अंदर, तो न सिर्फ सैनिक ठिकानों पे हमले का असर पड़ रहा है, बल्कि इससे नागरिक ठिकाने बहुत बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं। और जब आप नागरिकों के ठिकाने पे हमले करते हैं, जो स्कूल के बच्चियां हैं उनके ऊपर हमले करते हैं, हमने देखा है कि शुरुआती में ही जो हमले हुए स्कूल की बच्चियों पे हुए, जिसमें कि 165 के करीब बच्चियां मारी गई, तो निश्चित तौर पर इससे पूरे देश में एक गुस्से का माहौल बनता है। और जब सुप्रीम लीडर की हत्या हुई उस हमले में, तो उसके बाद भी लोग आए, सड़कों पे आए, बड़ा भारी प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन में लोगों ने आवाज़ बुलंद की ईरान के पक्ष में। तो निश्चित तौर पे यह जो पूरी स्थिति है देश की अंदरूनी, अमेरिका या इजराइल के समर्थन में हो गया है। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो जनता विरोध में है वो जनता चुपचाप बैठी हुई है, छुपी हुई है, उन्हें दोनों तरफ से डर है, ईरान की सत्ता का शिकार भी वो नहीं होना चाहते, और लेकिन लब्बो-लुबाब यही है जिस तरह से उसका भी शिकार भी बिल्कुल, तो लब्बो-लुबाब यही कहता है अखिलेश की जिस तरह की आक्रामक सैन्य रणनीति अगर अमेरिका अपना भी रहा है, लेकिन अपने घरेलू मोर्चे पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्हें विरोध प्रदर्शन का भी सामना करना पड़ रहा है, और वहीं हूती विद्रोही अगर इसमें अब कूद पड़े हैं तो ये युद्ध अब जो है एक अलग ही लेवल पर जाता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। आपको सीधे ले चलते हैं असम, जहाँ इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह